ये 35 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। इनकी हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब होता है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। फरवरी 1987 का इनका जन्म है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, चौड़ा हाथ है। चौड़ा हाथ अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। ऐसे लोग किसी के अंतर्गत काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। उंगलियां अगर कहा जाए छोटी है, ऐसे में कहा जाएगा कि दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, सावधानी से जीवन में चलिए। उंगलियां छोटी होती हैं, निर्णय बहुत देख दाख के लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा मत करिएगा। किसी प्रकार से साझेदारी इत्यादि चीज़ें में काम करते हैं तो बहुत सावधान होकर चलें। अब आते हैं अंदर हाथ में। अंगूठा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल है। अंगूठा फ्लेक्सिबल है, ऐसे में कहा जाएगा पीछे की तरफ घूम रहा है। ऐसे लोग कलाकार प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिल के साफ होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो काफ़ी निकल रहा है, धन के लिए दृष्टिकोण से अच्छा है। धन जीवन में आएगा। वाहन के शौकीन होते हैं, गाड़ियों के शौकीन होते हैं। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा योग बनाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यता, बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये हिस्सा छोटा होना या फिर बहुत मीडियम होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के पौरुष को दिखाता है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा को दिखाता है। व्यक्ति के अंदर काम करना या काम से संबंधित चीज़ें, जो भी आप काम करते हैं, कर्म क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में लगाव को दिखाता है। यहाँ पर जब देखेंगे तो एक रेखा जो है सीधी आ रही, इस पर कई रेखाएं निकल रही हैं, मिल रही हैं। पैसा बहुत अटकता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में समय समय पर उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा ना आए। उतार चढ़ाव का मतलब ये हो गया कि पैसा लटके या कर्ज जो है कहीं ना कहीं फंसे, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव दे। वहीं दूसरी चीज़ ये भी कहलाता है कि यहाँ पर एक यौनुमा आकृति है। ऐसे लोगों को लीवर की समस्या होती है, ये तय है। लीवर की बीमारी को ये दिखाती है, सूजन हो जाए या कुछ हो जाए, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो एक रेखा नीचे आके जो है दो फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा दूसरी संतान को लेकर व्यक्ति को तनाव होगा। दूसरी संतान होती नहीं होती है तो जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां आती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सीधी है। गुरु की उंगली अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में अच्छी है। धन के दृष्टिकोण से तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहें तो ये हिस्सा अगर कहा जाए हितरता मित्रता से संबंधित है, आपके फ्रेंड सर्कल से संबंधित है। कोशिश ये करिए कि अपनी बुद्धि, अपने विवेक से चलिए। आपको जीवन में ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में नशा इत्यादि चीज़ों को देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ऐसे में सामान्य है धन के दृष्टिकोण से। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। तीसरा पर्व लंबा होता है, मेहनत को ये दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन संचय को दिखाता है, जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कभी भी कोई यात्रा करिए, वाहन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधान होकर चलिए, ये इसके संकेत देता है। इस पे कई खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखाएं आपके लिए, जो मैंने कहा नहीं, ट्रैवलिंग में गाड़ी उड़ी का ध्यान रखिए, चलाते समय ध्यान रखिए। लेकिन यही रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को यात्राएं बहुत कराती हैं, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखलाती हैं। विदेश यात्रा भी कराती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को भी बतलाती हैं। वहीं सूर्य का पहला पर्व अगर देखें तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके शारीरिक ऊर्जा, ये शारीरिक ऊर्जा को दिखाता है। दो रेखाएं हैं, अच्छा है। व्यक्ति जो है फोकस करके चल सकता है अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। ये अगर कहा जाए तो पारिवारिक यश है, सामान्य है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो बाहर, मतलब जिन लोगों के साथ समाज, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अप रहता है, डाउन नहीं रहता। और लोग मानते भी हैं, ऐसे लोगों को यश भी मिलता है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए। बुध की उंगली का पहला पर्व अगर कहें तो व्यवसाय है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए साझेदारी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में किसी प्रकार की साझेदारी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो पत्नी है, पत्नी का स्वास्थ्य है। पत्नी के स्वास्थ्य में भारी नुकसान को ये इंगित करता है।
पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए जीवन साथी को लेके आने वाले समय में कष्ट मिलेगा शारीरिक रूप से, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जीवन साथी को लेके कष्ट को ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। गुरु के क्षेत्र से एक रेखा हृदय रेखा को छू रही है। ऐसे लोग भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कहते नहीं है कि जो है पैसे से संबंधित चीज़ों में यश इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को समय के अनुसार कोई ना कोई मिल जाता है, जब भी कोई दिक्कत होती है उनको बचाने वाला। ये अगर कहें तो आपका अपना मकान है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं। ये अगर कहा जाए तो आपका क्रोध है, गुस्सा है, हृदय रेखा से मिल रहा है, खून जनित बीमारी को दिखाता है। शुगर का ध्यान रखिएगा, शुगर इसमें होगी तय है, कम उम्र से होगी ये भी तय है। हाथ में अगर देखा जाए तो शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे एक छोटी सी रेखा अपने आप में राजयोग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि के क्षेत्र से अगर कहा जाए एक रेखा गुरु की तरफ जा रही है, ये भी अच्छी कहलाएगी। ये छोटी छोटी सी रेखाएं अभी बन रही हैं। 37 वर्ष के आसपास की आयु से व्यक्ति तेजी से भागेगा, उसमें संदेह नहीं है। सूर्य की उंगली के नीचे अगर देखें तो सूर्य का पर्वत सामान्य है। सूर्य के पर्वत पर अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है। देखिए, राजनीति से संबंधित चीज़ें या सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। दोनों में फ़र्क है। राजनीति में कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। वहीं अगर कहा जाए तो सरकारी तंत्र में बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ठेका पट्टी सरकारी तंत्र में जो है आप काम धाम ठेकेदारी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, सरकारी धन को दिखाता है। कहते हैं सिविल में ठेकेदारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में ठेकेदारी कर रहे हैं, इससे संबंधित ये रेखा अगर कहा जाए तो सरकारी तंत्र के सुखों को ये इंगित करती है। और यहाँ पर अगर देखें एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आएंगी जो अचानक से बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को ये इंगित करता है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो एक और ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। बस इसका एक बैकड्रॉ ये होता है कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी होती है, ये तय है 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुद्ध के क्षेत्र से एक रेखा ऊपर जा रही है। विवाह का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, कारण कुछ भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। एक बार दिखवा लीजिएगा, जीवन साथी के लिए आने वाला समय ठीक नहीं है अगर है तो। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, जो आपको धन इत्यादि चीज़ें देता रहेगा। काफ़ी दूरी तक आके मिल रही है मस्तिष्क रेखा और सूर्य की जीवन रेखा अगर कहा जाए तो। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ने शुरुआती दौर में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन भाग्य अच्छा था, उसको परिणाम मिलते गए। ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी जमीन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। उससे संबंधित कार्यों में व्यक्ति सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो सफलता की सूचक कहलाती हैं। यहाँ पर अगर देखें ये रेखाएं काफ़ी चौड़ी हैं और उसको काटती हुई रेखा हल्की है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि समस्याएं आएंगी, धन फंसना, उधार लेन देन या फिर कह लीजिए कर्ज इत्यादि चीज़ें होगा। लेकिन ये रेखाएं गाढ़ी हैं, खड़ी रेखाएं। तो ऐसे में कहा जाएगा कि संकट आएगा लेकिन उबर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो लहरा रही है, पितृदोष की निशानी है। पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। गले से संबंधित चीज़ों मतलब गला, ठीक है। और ऐसे लोगों को अगर कहा जाए दाहिने हाथ या दाहिने पैर में चोट लगती है बचपने में। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो चंद्रमा की तरफ झुक रही है, अपने आप में एक राजयोग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये बन रही है, उससे एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास 3 प्रॉपर्टीज कम से कम होगी, कम से कम 3 प्रॉपर्टी के योग इसमें बने हैं। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए एक मस्तिष्क रेखा से एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ें अच्छा है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कोई ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जो व्यक्ति को बढ़ाएगा, और ख़ासकर अगर कहा जाए वो नेता नगरी में हो या फिर कह लीजिए कि अधिकारी पद पे हो, सरकारी तंत्र में हो। हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो 36 वर्ष के आसपास, 36 वर्ष की आयु या 37 वर्ष के आसपास की आयु से व्यक्ति तेज़ी से राइज करेगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इस हाथ में अगर देखें ये सब राहु की रेखाएं हैं, ये काट रही हैं। थोड़ा समय समय पे ये जो है तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में ये बॉक्स अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट या वैवाहिक जीवन में कष्ट को इंगित करते हैं। वैवाहिक जीवन में ये कष्ट को इंगित करते हैं।
मंगल का क्षेत्र साफ है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए साफ है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा पे किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा नहीं है। व्यक्ति जो है मन व्याकुल जरूर होगा, मन में एक हमेशा भार टाइप का जरूर रहेगा। कन्फ्यूजन्स को ये दिखाता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न को दिखाता है। लेकिन यहीं पे ये भी कहा जाएगा कि इस चंद्रमा के कारण व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होगा। इस चंद्रमा के कारण व्यक्ति अपने जीवन में धन अच्छा कमाएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाता है। देखिए, पहला प्रश्न आपने पूछा है, मकान बनाने की सोच रहे हैं, कब बनेगा? देखिए, मकान की बात करें 2024-25 मकान के लिए ही है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो जहाँ व्यावसायिक कार्य क्षेत्र, जो आपका काम जहाँ करते हैं, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, या कोई ऑफिस जो है डेवलप करना, उसको बनवाना, इस समय पे मुख्य रूप से वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे। कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि अपने बैठने के लिए स्थान हो गया, आपके बैठने की जगह हो गई, या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। रही मकान वाली बात, तो समय चल रहा है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। प्रॉपर्टी में बहुत पैसा लगा है, कब मिलेगा? पैसा फंसा, देखिए पैसा फंसना तो मैंने आपको बताया, ये भी एक पैसा फंसाने को ही दिखाता है। ये रेखा लहरा रही ना, ऐसे लोगों का भी बहुत पैसा फंसता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा फंसना अगर कहा जाए कब निकलेगा, देखिए पैसे फंसे हुए पैसे अगर कहें तो कुछ अगर कहा जाए तो साल 2024 अप्रैल से लेके साल 2025 फरवरी के बाद में निकलेगा। और खासकर अगर कहें तो 2027 साल 2027 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना भी उसके पीछे का पैसा होगा सब आपको मिल जाएगा। फिर भी साल 2024 अच्छा है, इस पीरियड में आपको पैसा जो है काफ़ी हद तक का निकल आएगा। सेहत कैसी रहेगी? सेहत की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हार्मोन से संबंधित समस्या, पेट की समस्या, लीवर की समस्या, लीवर का ध्यान रखिए। ठेकेदारी से संबंधित प्रश्न हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में कहा गवर्नमेंट में भी आप जाइए, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में भी जाइए, आपको जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में भी। और प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी और बच्चों के बारे में बताएं। देखिए, पत्नी और बच्चों के बारे में आपके हाथ से नहीं पता चलेगा। पत्नी के बारे में जो मोटा मोटा पता चला वो मैंने बता दिया, बाकी एक बार ज़रूर दिखवा लीजिएगा, उनका देखना बहुत ज़रूरी है। इन सभी के उपाय ज़रूर बताएं। उपाय मैं आपको लिख के भिजवा दूंगा, कौन सा स्टोन पहने। देखिए, इस हाथ में अगर कहा जाए जीवन पर्यंत पहनने वाला स्टोन जो है पन्ना है। कोलंबियन बीट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। पन्ना लगभग 900 नवरत्न का पहनिएगा और इसको लाइफ टाइम पहनिएगा। आपके जीवन रत्न ये पन्ना कहलाएगा, मतलब जीवन से जुड़ा रत्न जो है ये पन्ना पहन कहलाएगा। बाकी इसमें धन बहुत है, धन कमाते रहोगे, निश्चिंत रहो, उसमें कोई दो राय नहीं है। 36 साल या 36-37 साल, इन दोनों में से एक से धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है बढ़ती जाएंगी तेज़ी से। 39-40 वर्ष से लेके लगभग 46 वर्ष की आसपास बीच की आयु जो होगी उसमें अच्छा खासा आप धन जो है कमा लोगे। कुछ उपाय व्हाट्सएप पे मैं आपको भिजवाता हूँ, उन उपायों को करो। हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हाथ से संबंधित चीज़ें कोई खराब नहीं है। पत्नी का ज़रूर दिखवा लेना क्योंकि उनका आयु संकट दिखता है इस हाथ के हिसाब से। धन इत्यादि चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, काम से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।